हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रीन स्टॉक्स। एक और मेनलाइन कैटेगरी का आईपीओ आने वाला है, बहुत ही जल्द इसके डेट्स अनाउंस हो सकते हैं। देखिए, लैंडमार्क कार्स लिमिटेड आईपीओ एक मेनलाइन कैटेगरी का आईपीओ होने वाला है। कंपनी के बारे में जानते हैं और देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। डेट जैसे आएंगे चैनल आपको जरूर अपडेट देगा। ये कंपनी ठीक ठाक सी लग रही है, थोड़ा फाइनेंशियल्स एवरीथिंग देख लेते हैं। देखिए, इनकॉर्पोरेटेड इन 1998 लैंडमार्क कार्स इज अ लीडिंग प्रीमियम ऑटोमेटिव रिटेल बिजनेस। या ये डीलरशिप करती है मर्सिडीज बेंज, होंडा, जीप, वोक्सवैगन, रेनॉल्ट जैसे प्रीमियम कार्स के इनके शोरूम्स होते हैं जहां से ये कार की डीलिंग करती है। साथ ही साथ कमर्शियल व्हीकल में अशोक लेलैंड की भी डीलिंग करती है। जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, न्यू व्हीकल्स का सेल, उसका सर्विस एंड रिपेयर्स करती है। स्पेयर पार्ट्स हो गया, लुब्रिकेंट्स एंड एक्सेसरीज, ये सारी चीजें सेल करती है। साथ ही साथ प्री ओन्ड पैसेंजर व्हीकल यानी कि सेकंड हैंड कार में भी डील करती है। थर्ड पार्टी फाइनेंस एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी ये कंपनी सेल कर रही है। द कंपनी के पास अभी तक 112 आउटलेट्स इन 8 इंडियन सिटीज हैं, 61 सेल्स शोरूम्स एंड आउटलेट्स हैं एंड 51 आफ्टर सेल सर्विसेज सेंटर है जहां पे स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विसेज कंपनी करती है। इनका जो डीलरशिप नेटवर्क है स्प्रेड अक्रॉस 31 सिटीज इन 8 स्टेट्स है, यूटी इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड एनसीटी। हो सकता है कुछ लोगों ने इसके शोरूम देखे होंगे, कुछ लोगों ने नहीं देखे होंगे। जहाँ पे कंपनी एग्जिस्ट करती है वहाँ के लोगों ने इसके शोरूम जरूर देखे होंगे। ऑथराइज सर्विस सेंटर है मर्सिडीज बेंज का, होंडा का, वोक्सवैगन, जीप, रेनॉल्ट एंड अशोक लेलैंड का। अराउंड 51 सेल सर्विस सेंटर है ना, स्पेयर आउटलेट्स है एज ऑफ सितंबर 30 2021। देखिए, कंपनी शोरूम है होंडा और ऐसे मर्सिडीज जैसे प्रीमियम कार्स का ये सेलिंग करती है। उनके सर्विसेज, पार्ट्स, लुब्रिकेंट्स, एवरीथिंग आफ्टर सेल सर्विसेज देती है। कुछ इंश्योरेंस एंड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कह सकते हैं, फाइनेंस वगैरह ये सब भी कंपनी देखती है। यानी कि गाड़ी का शोरूम है, बेसिकली साफ साफ बोले तो गाड़ी का शोरूम है जहाँ पे जो भी नॉर्मली चीज़ें होती है, सबने बाइक स्कूटी कहीं ना कहीं तो ली होगी, गाड़ी भी ली होगी, तो वहाँ पे जो सर्विसेज मिलती है वही कंपनी अल्टीमेटली दे रही है। उसका एक चेन खोल रखा है, नाम रखा है लैंडमार्क कार्स। ठीक है, अब चले आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। देखिए, फाइनेंशियल्स में फाइनेंशियल तो उतना मजबूत तो नहीं लग रहा, रेवेन्यू इनका अच्छा खासा है। देखा जाए यहाँ पे 19, 20, 21 3 साल का कंप्लीट डेटा है फाइनेंशियल ईयर का। उसके बाद कुछ महीनों का डेटा, 22 का डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। टोटल रेवेन्यू देखा जाए तो कंटिन्यूस घट रही है कंपनी की। हो सकता है टोटल एसेट में भी गिरावट है, हो सकता है कोरोना का इफेक्ट हो, क्या बोलो, और महंगाई का भी असर हो सकता है। महंगाई भी बढ़ी है, लोग हो सकता है महंगी गाड़ियों पे कम जा रहे हैं। और जिस कंपनी कार्स में डील कर रही है, आप देखा जाए मर्सिडीज बेंज को छोड़ दिया जाए तो होंडा हो, वॉक्सवैगन हो, जीप हो, रेनॉल्ट हो, ठीक है, ये चार की गाड़ियां बहुत कम बिकती हैं आजकल के दिन। और इन चारों के सेल्स काफी ज्यादा डाउन है आज के टाइम में। मारुति सुजुकी हो गया, टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, किया हो गया, इन सब की गाड़ियां, hyundai हो गया, इन सब की गाड़ियां कहीं ज्यादा बिक रही जो कंपेयर टू ये कार्स जो ये कंपनी बेच रही है। साथ ही साथ अशोक लेलैंड का भी अब दिन पूरे हो गया। मर्सिडीज बेंज अभी भी ठीक है, अब बट सिर्फ एक का कंपनी कार बेच के कंपनी ज्यादा मुनाफा तक कमा नहीं सकती, इसलिए शायद इसके फाइनेंशियल्स जो है कंटिन्यूस से गिर रहे हैं। एनीवेज, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा इन्होंने इम्प्रूव किया है, प्रॉफिट एटलीस्ट प्रॉफिट में कंपनी आई है। और इन्होंने थोड़ा सा बोरिंग देखा जाए तो भी कम किया है। ये दो चीज़ें पॉजिटिव है। टोटल रेवेन्यू का गिरना एक नेगेटिव हो जाते हैं, बट जो पॉजिटिव चीज़ें हैं अब वो है इसका बोरिंग का कम होना, साथ ही साथ इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में वृद्धि होना। नेगेटिव से पॉजिटिव में कंपनी आई है जो कि अच्छी लग रही है। अब आता है कि कंपनी क्यों लेकर आ रही है अपना ये आईपीओ। सर्टेन बोरिंग्स चुकाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है जनरल कॉर्पोरेट पर्पज से, मतलब अच्छी पर्पज से ये लेके आ रही है। यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है आईपीओ से रिलेटेड, वो सिर्फ इशू साइज है 762 करोड़ का आईपीओ होने वाला, फ्रेश इशू 150 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल 612 करोड़ का। देखिए, नेगेटिव से बात करें तो आपको मैंने फाइनेंशियल्स में कुछ नेगेटिव बता दिया। अब ऑफर फॉर सेल में 612 करोड़ रुपीज ऑफर फॉर सेल रख दिया गया है, यानी कि अराउंड कह सकते हैं फोर्थ ऑफ 4 हिस्सा, मतलब 80% ऑफर फॉर सेल है। यानी कि जो प्राइस बैंड रखा जाएगा ना आईपीओ का, वो हायर साइड ही रखा जाएगा। ऑफर फॉर सेल मतलब कंपनी के प्रोमोटर्स जो सेल कर रहे हैं वो पैसा अपने घर ले जाएंगे, कंपनी कुछ नहीं मिलने वाला, नहीं कुछ डेप्ट देने के लिए, नहीं कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्राइस थोड़ा हाई रखेंगे ताकि उनको ज़्यादा माल मिल जाए। और अल्टीमेटली आईपीओ तो सारा का सारा बिक ही जाता है। एनीवेज, अगर आप ले आते हैं आईपीओ तो देखा गया हर जगह, हर एक आईपीओ में कितना भी खराब है वो सारा का सारा ओवर सब्सक्राइब हो ही जाता है। अल्टीमेटली आईपीओ का कंप्लीटली बिकना तय होता है। ऐसा आईपीओ है तो मुझे लगता है बिक भी जाएगा। कुछ ज़्यादा प्राइस बैंड पे लाएंगे तो मुझे लगता है यहाँ पे बिक भी जाएगा। बीएससी ने दोनों पे आएगा। क्यूआईबी में 50%, एचएनआई में 15% और रिटेल में 35% जो रखा जाता है नॉर्मली। लिंक इन इंडिया पे इसका रजिस्ट्रार है जहाँ पे अलॉटमेंट आएगा। जीएमपी फिलहाल अभी कोई ट्रेंड नहीं कर रही, जैसे डेट्स एंड प्राइस अनाउंस होंगे ऑब्वियस सी बात है
उसके बाद ही जीएमपी ट्रेड करनी चाहिए। लेकिन देखिए ऐसा क्या होता है, डीआरएसपी पेपर्स के भी, डीआरएसपी पेपर्स के अकॉर्डिंग कभी जीएमपी ट्रेड कर जाती है। ऐसा नहीं है कि उसके प्राइस बैंड के पहले ही कैसे ट्रेड कर सकती है, कि डीआरएसपी पेपर्स में जो उन्होंने फाइल किया होगा उसके अप्रॉक्सीमेटली एक प्राइस निकाल के लोग वहाँ से जज कर लेते हैं। और ग्रे मार्केट प्रीमियम एक कह सकते हैं कि शेयर मार्केट के पीछे, मतलब बिना शेयर लिस्टिंग के भी तो कोई वैल्यूएशन होगी शेयर की ऑन द मार्केट, ठीक है, उसको ग्रे मार्केट कहते हैं। उस वहाँ पे कोई प्रीमियम, मतलब कोई वैल्यूएशन चल रही होगी, उसके हिसाब से एक शेयर की वैल्यू कितनी होती है, उसके हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम डिसाइड किया जा सकता है डीआरएसपी पे देख के। एनीवेज अभी तक तो कोई जीएमपी नहीं है, जीएमपी से ट्रेड होगी बताएगा चैनल, बाकी डिटेल्स आते ही चैनल पर जरूर आपको अपडेट दिया जाएगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।